हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, हर हर महादेव। हम गाइड जितेंद्र दीवाना आप सबके ब्रांड वायरल चैनल बनी हुई 60 में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होकर मस्त होकर और अपने अपने काम में व्यस्त होकर। दोस्तों आज हम बतावे जा रहा बानी कि देश में आए दिन रोज क्राइम बढ़ रही है और इसके ऊपर किसी को कोई ध्यान नहीं है। मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि देश में आए दिन क्राइम बढ़ रही है। आने वाला समय इतना बुरा होने वाला है, आने वाला समय इतना बुरा होने वाला है कि लोगों को लोग मार देंगे। कोई किसी के कारण, कोई किसी के कारण लोगों को लोग मारने लगेंगे। इतनी मतलब देश में अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि आने वाला समय में लोगों को लोग मारना शुरू करेंगे। और ये सब मारने वाले, पीटने वाले कहीं दूसरे नहीं, अपने आप अपने घर में कोई ना कोई किसी को मार रहा है। अपने मतलब रिश्तेदार हो, जानने वाला हो, मतलब अपने ही गांव के लोग हों, कोई ना कोई किसी न किसी को कोई ना कोई कारणवश मार देता है और इसमें पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है। मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब देश से क्राइम आगे भी कम नहीं था और अभी भी कम नहीं है और नहीं मुझे लगता है कि आने वाला समय में क्राइम कम होगा। मैं कुछ आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देश ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, देश के नागरिक ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो मारना पीटना समस्या के समाधान नहीं है, लड़ाई झगड़ा समस्या का समाधान नहीं है। लोग कहते हैं ना कि फलाना फलाना को मार दिया तो उसको जेल हो गया, उसे कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए कि किसी के बेटा को कोई मार दे और उसको जेल हो जाए, वो पकड़ा जाए, उसको जेल हो जाए, तो जेल होने से उसका बेटा वापस नहीं ना आएगा। किसी के आदमी को कोई मार दे, उसको जेल हो जाए, तो क्या उसका आदमी वापस आएगा? नहीं आएगा। वो समय वापस आएगा? नहीं आएगा। वो खुशी वापस आएगी? नहीं आएगी। तो देश में कुछ ऐसे भी हैं, कोई कानून भी ऐसा है कि लोगों को मार देते हैं, जेल हो जाता है, लेकिन 2 साल 4 साल बाद वो फिर छूट के आता है और वैसे ही घूमता रहता है। उसको कोई बोलने वाला नहीं है। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही था कि लड़ाई झगड़ा, मार और समस्या का समाधान नहीं है। मारने से कुछ नहीं होता है। कभी भी किसी को मार दिया जाए, किसी को काट दिया जाए, किसके लिए, काहे लिए? किसी को मार दें, किसी को काट दें, ये समस्या का समाधान नहीं है। अरे लोग चले जाएंगे, धरती वहीं रह जाएगी। बात में मेरा एक दोस्त था, दिल्ली में रह रहा था। मेरे को आज ही बात हुआ है किसी को। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ और अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई किसी को पसंद नहीं है तो उसको छोड़ दो। उसकी भी लाइफ है, उसको भी जीना है। मनुष्य का रूप, मनुष्य का जन्म
मनुष्य का जन्म एक ही बार होता है। तो मैं आज ही सुबह सुबह फ़ोन किया था, एक मेरा दोस्त था दिल्ली में, मेरे को दिल्ली छोड़े हुए समथिंग 7 से 8 साल हो गए। 7-8 साल से मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, और किसी को कोई ज़रूरत थी इसलिए मुझे रात में मैं कॉल किया था, उसने कॉल रिसीव नहीं किया, और आज मैं उसको पता लगाया हूँ तो मुझे पता चला है कि वो लड़का जेल में है। अभी वो लड़का जेल में है, सादरा जेल में लड़का है अभी, और समथिंग उसको 5-6 महीना हो गया जेल में गए हुए, और एक छोटी सी बात के लिए जेल में गया है। लेकिन जिसको मारा है वो तो हासिल नहीं हुआ। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, और बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि मारना समस्या का समाधान नहीं है। एक लड़की से वो प्यार कर रहा था, दिल्ली में रह रहा था, उस लड़की से प्यार कर रहा था, और उसके घर वाले राजी नहीं थे। उस लड़के ने नाइट में घर में गया, और उसके बाप ने होम बिस्तर उसको सामने पकड़ लिया, और वो अपने बचाव के लिए उसके बाप को ही चाकू मार दिया, और उसका बाप लहूलुहान होकर के उसी घर में दम तोड़ दिया। और ये हुआ कैसे? उस लड़की के कहने पर ही वो उसके बाप को चाकू मारा, और आज वो लड़की भी नहीं मिली, उसका बाप तो चला गया, वो लड़की भी नहीं मिली, और आमतौर पे वो लड़का जेल में भी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बताओ कि मारने के बाद वो लड़का तो जेल में है, लेकिन उसका बाप वापस नहीं ना आएगा। तो मैं पूरे देश में और पूरे देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि मार, लड़ाई, झगड़ा जो भी लोग कहीं ज़मीन के लिए लड़ाई करते हैं, कहीं घर के लिए लड़ाई करते हैं, कोई गाड़ी के लिए लड़ाई करता है, कोई पैसा के लिए लड़ाई करता है, और ये सब हुआ है कब से? जब से महंगाई बढ़ गई है, सरकार बदली, अत्याचार बढ़ा है। पहले भी ऐसा होता था, लोग बाहर नहीं जाते थे, गांव में ही अपना गुजारा बसर करते थे, लेकिन अब अधिक से अधिक लोग बाहर रह रहे हैं, गांव छोड़ करके अधिक से अधिक लोग शहर में रह रहे हैं। तो शहर में रहना कोई गुनाह नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है संस्कार। मैं एक आप लोगों से बात बताना चाहता हूँ कि मैं आज समथिंग 2 या 3 महीना से मैं परेशान चल रहा हूँ। मैं इतना परेशान चल रहा हूँ कि मैं अपने आप को भूल गया हूँ। कोई बात मुझे याद आती है लेकिन खुद ही भूल जाता हूँ। मैं इतना टेंशन और टेंशनलाइज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। मुझे एक नंबर से कॉल आता है, मैं नहीं बताना चाहता था, मैं मीडिया के सामने बस अपना परेशानी नहीं रखना चाहता था, लेकिन आज मुझे 3 महीना से मैं परेशान हूँ, और इतना परेशान हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं 3 महीने से इतना परेशान हूँ। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि मुझे एक कॉल आ रहा है, और उस कॉल पे इतना मतलब गंदी गंदी बात बोला जा रहा है, और इतना मुझे परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है कि मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। मेरी करने वाला कोई बाहर ही नहीं है, मेरे घर वाले ही हैं, मेरे साथ में रहने वाले ही हैं। लेकिन क्या है क्या नहीं है, मैं इस पर फोकस नहीं करना चाहता हूँ।
लेकिन मुझे रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ करके कि जो भी व्यक्ति है, जो भी मुझे परेशान कर रहा है, भाई अगर परेशान करने की इतना ही शौक है तो सामने से करो। फ़ोन पे परेशान करने की क्या मतलब होता है? जो भी बात बोलना है, जो भी करना है मेरे साथ, सामने से करो। और लाइफ में एक बात बता दो, ज़िंदगी में हमेशा ये बात याद रखना, अगर जो व्यक्ति हमेशा नहीं बोलता है वो कहीं ना कहीं मजबूर है, किसी न किसी बात से मजबूर है। इसलिए कि आज के डेट में कोई किसी से कम नहीं है, मैं हूँ या कोई और है, कोई किसी से कम नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, और मुझे कुछ कहना भी नहीं है, लेकिन मैं कुछ कहना नहीं चाहता था, मीडिया के सामने आकर के नहीं बोलना चाहता था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी धन दौलत जो भी कुछ है भगवान देते हैं ना, तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, जब लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं पता नहीं चलता है। तो ज़िंदगी में हर एक रिश्ते यहाँ से यहाँ आकर के बनाए जाते हैं, भगवान बना करके नहीं भेजते हैं। कोई भी रिश्ता भगवान बना के नहीं भेजते हैं, सारा रिश्ता यहाँ आकर के बनाया जाता है। प्यार, मोहब्बत, शादी, विवाह। मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ अपने यूट्यूब फैमिली और यूट्यूब चैनल पे जितने भी मेरे ब्लॉग देखने वाले दोस्त हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या भगवान जाति बना करके भेजते हैं? नहीं ना। लेकिन यहाँ भेदभाव क्यों है? काहे लोग भेदभाव करते हैं कि मैं बाबू साहब हूँ, कोई हरजन है, कोई राजभर है। ये सब यहाँ आ करके बनता है। और जात पात पर लड़ने वाले कान खोल करके सुन लो, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया है, सबको जाना है। जो आया है उसको जाना है, कोई समय पे, कोई समय से पहले। और मनुष्य रूप मिला है, अगर मनुष्य के योनि में जन्म हुआ है तो कुछ ऐसा करो कि लाइफ में जाने के बाद भी लोग याद करें, इतिहास रहो, तुम्हारे नाम का लोग गिनती करें कि कोई था। कोई ये नहीं कहे कि मदरचोद था तो बहुत परेशान करता था, ऐसा था वैसा था। कोई भी अबद्ध बात न बोले, कोई गाली न दे, कुछ ऐसा करो। और किसी को आप बना नहीं सकते, तो आपको बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। बनाने वाले वही हैं और बिगाड़ने वाले वही हैं। तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे कहने का उद्देश्य और मेरा मकसद यही था कि जो भी व्यक्ति अगर मुझे परेशान कर रहा है, जो बात मुझे परेशान कर रही है, अगर कोई मेरे लिए लड़ रहा है, अगर कोई मेरे लिए लड़ रहा है कि तुम मेरे हो तो तुम मेरे हो, मैं उसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या आज से कुछ दिन पहले मुझे जानते थे? कोई नहीं जानता था। एक समाज का समझौता और एक समाज की बात मानते हुए किसी को अपनाना, ये सामाजिक बात हो गई। लेकिन किसी को दिल से चुन करके उसको अपनाना, ये अपनी बात है। रिश्ता बताए जाते हैं कि ये तुम्हारा ये रिश्ता है, लेकिन दोस्ती जिससे भी होती है वो दिल से होती है। उसको कोई नहीं बताता कि तुम्हारे दोस्त हैं। वो अपना दिल से हम चॉइस करते हैं कि हमारा दोस्त है, मानते हैं अपने दिल से कि हमारा दोस्त है। लेकिन रिश्ता जो है वो समाज बनाता है। और जिसके लिए लोग लड़ रहे हैं, अगर काश वही नहीं रहा तो लड़ेंगे किसके लिए? जिसके लिए लोग लड़ रहे हैं, अगर वही नहीं रहा तो लड़ेंगे किसके लिए? तो मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों से कि जो हुआ वो हुआ, किसी के लिए कोई लड़े ना। और ज़िंदगी में अगर आए हो तो कुछ ऐसा करो कि लोग याद करें। ऐसा ना करें
कि लोग गाली दें किसी को, कि हम मतलब जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और मैं आज तक किसी से लड़ाई झगड़ा मार पीट, किसी को गाली कुछ नहीं दिया हूँ। ये मेरा संस्कार है कि मैं किसी को गाली नहीं देता, किसी को पलट के जवाब नहीं देता हूँ। ये मेरा संस्कार है, यही मेरा माँ बाप सिखाया है। तकलीफ़ अपने ऊपर झेल लेता हूँ, लेकिन दूसरे किसी को तकलीफ़ नहीं देता हूँ। ये मेरा संस्कार है। मेरा ये संस्कार नहीं है कि कोई मुझे प्रताड़ित कर रहा हो और उसको मैं जान से मारता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि कोई किसी को न परेशान करे, और बार बार किसी को टॉर्चर करना समस्या का समाधान नहीं है। कुछ ऐसा ना हो कि आने वाला समय में कुछ ऐसा हो जाए कि देख करके भी शर्म के मारे सामने लोग मुंडी उठा करके बात नहीं करें, नज़र झुका के बात करना पड़े। तो मारना पीटना समस्या का समाधान नहीं है। तभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉक में। ये हमारा ब्लॉक नंबर 11। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट में अपना राय बताइएगा, क्या मैं गलत हूँ या लोग।